हेलो दोस्तों। स्लाइड स्कोप के इस पावर बीआई के डैशबोर्ड ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। इस डैशबोर्ड ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कस्टमर चर्न एनालिसिस डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री में। यहाँ पे इस टाइप के एनालिसिस में बेसिकली ये पता किया जाता है कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कस्टमर का कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है या रिलेशनशिप है वो एंड हो रहा है, और फिर ऐसे रीजंस को पता करके बिजनेस आगे उसके लिए फिर प्लानिंग करता है कि आगे उस टाइप के जो चर्न रेट है वो कम से कम हो। तो वो रीजंस पता किए जाते हैं। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि चर्न कस्टमर्स बाय जेंडर, मतलब फीमेल कितने लीव कर गए, मेल कितने लीव कर गए, जो ऑलमोस्ट सेम है पर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पे। 25% सीनियर सिटीजन चर्न कर गए, 17% डिपेंडेंट्स, 36% जिनके पास पार्टनर थे। फिर उन्होंने कौन सी सर्विसेज सब्सक्राइब की थी, फोन सर्विसेज, स्ट्रीमिंग टीवी, स्ट्रीमिंग मूवीज, डिवाइस प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग डैक्स भी सीखेंगे जहाँ पे हम लोग चर्न रेट, डिवाइस प्रोटेक्शन परसेंटेज, तो जो भी यहाँ पे आप मेजर्स देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे चार्ट्स देख रहे हैं, उनके लिए कैसे हमने कैलकुलेशंस किए वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जो डेटा सेट है वो ऐसा दिया है कि इसमें कस्टमर आईडी है, जेंडर है, उसमें कितने परसेंट सीनियर सिटीजन है, पार्टनर कितने हैं उनके, उनके पार्टनर हैं या नहीं है, डिपेंडेंट्स उनके हैं या नहीं, कंपनी के साथ जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा टेलीकॉम में, जैसे उन्होंने इंटरनेट सर्विस लिया या फिर नॉर्मल टेलीफोन लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कितना था, फ़ोन सर्विसेज ली उन्होंने, मल्टीपल लाइंस ली कि नहीं, जैसे कई लोग बिजनेस में मल्टीपल फ़ोन लाइंस लेते हैं, इंटरनेट सर्विसेज कैसी ली, डीएसएल ली, फाइबर ऑप्टिक ली। ये थोड़ा पुराना डेटा है तो इसमें डीएसएल और फाइबर ऑप्टिक है, यहाँ पे बात हो रही है। फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस लिया कि नहीं, ऑनलाइन बैकअप सर्विस लिया कि नहीं, डिवाइस प्रोटेक्शन लिया कि नहीं, टेक सपोर्ट लिया, स्ट्रीमिंग टीवी उन्होंने सर्विस ली कि नहीं। और इस तरीके से पूरा यहाँ पे डेटा सेट दे रखा है। डेटा सेट का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक एक्सेल फाइल है जिसको आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और अपनी फाइल को लोड कर लीजिए और उसे चर्न नाम से सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को लोड कर लेंगे और आपको ये सारे कॉलम्स नज़र आएंगे। ये जितने भी फील्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब कैलकुलेटेड मेजर्स हैं जो अभी हम एक एक करके सीखेंगे। जब कभी हम इस टाइप के एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग लिखने के बाद उसे अलाइन सेंटर, उसका फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। और जो आपकी हेडिंग है उसका इफेक्ट्स में जाके आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और फिर उसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही हमने भी किया है। और हेडिंग को एडजस्ट करने के बाद एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे विजुअल बॉर्डर ऑन करके आप राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं 14 पिक्सल का। तो इस तरीके से इसका एक ये राउंडेड कॉर्नर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे हेडिंग के साथ किया है, जहाँ पे हमने अपनी हेडिंग लिख दी है कस्टमर चर्न एनालिसिस डैशबोर्ड टेलीकॉम इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, अब अगला ये हमसे सवाल पूछ रहे कि कस्टमर्स एट रिस्क, कितने कस्टमर्स जो हैं वो टोटल रिस्क में हैं। तो इसमें अगर हम लोग एक सिंपल कार्ड विजुअल लेते हैं और उस कार्ड विजुअल में हम लोग कस्टमर आईडी, क्योंकि हर कस्टमर की एक यूनिक आईडी है, उस कस्टमर आईडी को ड्रैग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कस्टमर की एक यूनिक आईडी है। तो इसका हम यहाँ से काउंट डिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये काउंट डिस्टिंग क्या दिखाता है कि कितने टोटल कस्टमर्स हैं। पर अगर आपको देखना है कि कितने कस्टमर्स एट रिस्क है, यानी कंपनी के लिए
कितने कस्टमर चर्न हो चुके, लीव कर चुके। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फिल्टर में आएंगे और फिल्टर में उनका जो डेटा दिया हुआ है चर्न का, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एज अ फिल्टर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट फील्ड है वो है चर्न, यानी चर्न यस हुआ या नो हुआ। तो यहाँ से हम उस टारगेट फील्ड को, यानी चर्न यस हुआ या नो हुआ, उसको हम इस पेज पे अगर लगा देंगे तो जितने भी विजुअल्स हैं उनमें केवल वही डेटा आएगा जो डेटा जिसमें चर्न कस्टमर्स यस होंगे। तो हम अगर यस कर देते हैं तो ये नंबर आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर विजुअल पे ये करना चाहते हैं तो आप फिल्टर को यहाँ पे ऐड कीजिए, फिल्टर ऑन दिस विजुअल में। तो इसमें अदर अगर विजुअल्स बनेंगे तो उसमें चर्न यस नहीं होगा। एक और चीज, जब भी इस तरह के कार्ड्स हम लोग बनाते हैं तो इसकी जनरल सेटिंग में इफेक्ट्स में हम लोग शेडो ऑन कर लेते हैं, विजुअल बॉर्डर ऑन करके उसको भी हम लोग वैसे ही 12 पिक्सल या 14 पिक्सल का जो है बॉर्डर दे देते हैं। तो ये इस तरीके से रेडियस आ जाता है और वही आपको यहाँ पे मिला है। तो ये है चर्न कस्टमर यानी कस्टमर एट रिस्क, और इसीलिए ये चर्न इज यस, क्योंकि हमें चर्न कस्टमर्स का ही डेटा एनालाइज करना है, इसलिए इसे ऑन पेज ऐड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है टेक टिकट्स। टेक टिकट्स के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टेक टिकट्स नाम का एक कॉलम दिया हुआ है। तो उस कॉलम का हमने सीधे सम यहाँ पे ले लिया है। इससे ये पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ टिकट्स कस्टमर्स ने रेज किए। देन एक और है नंबर ऑफ एडमिन टिकट्स। तो एडमिन द्वारा रेज किए गए टिकट्स का काउंट, इसके लिए हमने इस फील्ड को यूज़ किया है। तो हम बस ये करते ना कि इसको यहाँ से कॉपी करते जाते हैं और यहाँ से एक फील्ड हटा के नंबर ऑफ एडमिन टिकट्स इसका सम यूज़ किया और यहाँ से इसे रीनेम कर लिया, जैसे नंबर एडमिन टिकट्स। इस तरीके से आप हर फील्ड को रीनेम कर सकते हैं और आपका जो आपको टाइटल में जाके या कहीं और जाके इसे रीनेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बस ऐसे ही अब इसे कॉपी करते जाइए। कॉपी करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए कॉपी, और फिर कहीं पे क्लिक करके पेस्ट, और फिर इसे ऐसे अरेंज कर लीजिए और बिल्कुल सही से इसे आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल चार्जेस हैं। टोटल चार्जेस के लिए जो कॉलम यूज़ किया है वो टोटल चार्जेस नाम से दिया ही हुआ है, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये सम आएगा और ये टोटल चार्जेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि ये डॉलर दिखा रहा है। तो ये डॉलर कैसे आता है? अगर आप टेबल व्यू में आएंगे और टोटल चार्जेस को क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है उसे आप करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप करेंसी का सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से इन्होंने करेंसी का सिंबल डॉलर सेलेक्ट कर लिया है। इस वजह से यहाँ पे जब भी हम इसे किसी विजुअल में यूज़ करेंगे तो ये डॉलर सिंबल अपने आप यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे मंथली चार्जेस है। हम लोग यही सेम चीज़ मंथली चार्जेस के साथ भी कर सकते हैं। तो जो मंथली चार्जेस नाम से कॉलम हमारा दिया हुआ है उसमें हम यहाँ पे जाके करेंसी सिंबल पे क्लिक कर देंगे, और क्योंकि ये सारे चार्जेस डॉलर्स में हैं तो ये भी आ जाएगा। मंथली चार्जेस में टोटल यहाँ पे सम है। हम एवरेज मंथली चार्जेस भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि एवरेज मंथली चार्ज कितना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज मंथली चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो हमें पहले तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इट विल बी लाइक एवरेज मंथली चार्ज, और यहाँ पे कई सारे डेसिमल्स दिख रहे हैं। तो जो हमारा फॉर्मेट और विजुअल सेटिंग होता है वहाँ कॉल आउट वैल्यू में यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल्स की सेटिंग होती है। आप इसे 2 डेसिमल्स पे ले आ सकते हैं और इस तरीके से आपका एवरेज मंथली चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल केपीआई रो होता है जिसमें हम कार्ड विजुअल्स का यूज़ करके इस टाइप के केपीआईज बिल्ड करते हैं।
एक और चीज़ है, अगर आपको कहीं पे डेट दी होती है, यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है, अगर आपको कहीं पे डेट दी होती है तो आप जो न्यू केपीआई है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये न्यू केपीआई है, यू कैन यूज दिस आल्सो। तो इसका भी काम लगभग सेम होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक इसको सिंपली चेंज करते हैं तो वैल्यू में एवरेज मंथली चार्जेस, अब यहाँ पे ये ट्रेंड एक्सिस और टारगेट लेता है। ट्रेंड एक्सिस में हम डेट लेते हैं और टारगेट में हम लिख सकते हैं कि टारगेट मंथली चार्जेस कितना था। तो ये हम लोगों ने और कई एग्जांपल्स में बताया। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास डेट और टारगेट नहीं है, इस वजह से हम लोग ये नॉर्मल कार्ड को ही एज अ केपीआई यूज कर रहे हैं। देन एक हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कस्टमर डेमोग्राफिक्स। तो ये क्या है कि एक शेप होता है। तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ से इंसर्ट में जाइए और एक शेप ऐड कर दीजिए। शेप हमने यहाँ से ऐड किया और इस शेप को हम यहाँ से स्टाइल में जाके एक कलर दे देंगे, मान लीजिए कोई भी कलर हम दे देते हैं और ये शेप हो गया। इस शेप के जनरल सेटिंग में इस शेप का एक टाइटल होता है सम, जैसे मान लीजिए यहाँ कस्टमर मैंने दे दिया, तो इस तरीके से तो शेप का एक टाइटल आ जाएगा। और फिर इस शेप के ऊपर हम लोग इस तरीके से डिफरेंट विजुअल्स को ड्रैग कर सकते हैं और फॉर्मेट में जाके इस शेप को सेंड टू बैक कर देंगे। तो जब आप शेप को सेंड टू बैक कर देंगे तो ये शेप पीछे लेयर में चला जाएगा और जो विजुअल्स हैं वो टॉप लेयर में आ जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे पहले एक शेप बनाया गया, उस शेप के ऊपर हमने सबसे पहले एक पाई चार्ट लिया। इस पाई चार्ट में पाई, जैसे अगर आपको शेप के ऊपर पाई चार्ट लेना है तो शेप के ऊपर पाई चार्ट दिखाने के लिए पहले आप पाई चार्ट लीजिए या डोनट चार्ट लीजिए और डोनट चार्ट को इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद उसमें जो भी वैल्यू दिखानी है आपको, जैसे जेंडर हमने दिखाया और जेंडर वाइज चर्न रेट मान लीजिए हमें दिखाना है, तो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। और हम इस पर्टिकुलर विजुअल का बैकग्राउंड डिसेबल कर सकते हैं जिससे ये इसी में ही मर्ज हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। तो हमने जैसे यहाँ पे शेप का बैकग्राउंड वाइट ही रखा है और यहाँ पे जो ये हमारा चर्न कस्टमर्स बाय जेंडर है, तो चर्न कस्टमर्स बाय जेंडर के केस में हमने यहाँ पे एक सिंपल डोनट चार्ट बनाया जिसमें लेजेंड में हमने जेंडर ऐड किया और वैल्यू में काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। तो यहाँ से कस्टमर आईडी वैल्यू में और जेंडर लेजेंड में। इससे ये दिखाने लगा कि हर एक जेंडर के जो कैटेगरी है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ चाइल्ड कस्टमर्स हैं। देन हमने यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन नाम का ये डेटा लिया और ये मेजर है कि कितने परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन है। ये हमारे कस्टमर का डेटा है तो कस्टमर डेमोग्राफिक में आएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए को निकालने के लिए हमने कैसे किया, हमने डिवाइड फंक्शन का यूज किया है। देखिए कितने लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उसमें हमें एक फिल्टर करना पड़ेगा। कैलकुलेट हमने किया काउंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम अलग निकालते हैं और समझाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास सीनियर सिटीजन नाम से हमें निकालना है कि सीनियर सिटीजन परसेंटेज कितना है। तो पहले तो हमने काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो काउंट चर्न सीनियर सिटीजन इस नाम का एक कॉलम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीनियर सिटीजन नाम का कॉलम है जिसमें 0 और 1 दे रखा है। तो 0 और 1 क्योंकि दिया है तो यहाँ पे हमने काउंट किया कि जो हमारा चर्न नाम का टेबल है उसमें सीनियर सिटीजन की वैल्यू कितनी है। जहाँ पे तो ये कैलकुलेट किया
काउंट ऑफ रोज और एक फिल्टर लगा दिया जहां पे सीनियर सिटीजन इक्वल टू 1 है, यानी कि एक फिल्टर है। तो काउंट कैलकुलेट फंक्शन में पहला एक्सप्रेशन होता है, जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ऐसा पहला एक्सप्रेशन होता है। और दूसरा यहाँ फिल्टर होता है, तीसरा फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। या ये पहला फिल्टर है ऐसे बोलेंगे, पहला फिल्टर है और ये दूसरा फिल्टर है। पहले फिल्टर में हमने लिखा कि सीनियर सिटीजन की वैल्यू 1 हो, हम इसमें से केवल उन्हीं लोग को काउंट करेंगे जिसमें सीनियर सिटीजन 1 है, यानी वो सीनियर सिटीजन है और उनका चर्न रेशियो 1 यस हो, यानी वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म हो चुका है। देन हम सिंपली एक और कैलकुलेट से उसे डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, जहां पे चर्न यस हो। तो छोड़ के गए हुए टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, छोड़ के गए हुए टोटल नंबर ऑफ लोग जो हैं उनमें से कितने हैं। यहाँ पे आप काउंट ऑफ चर्न कस्टमर आईडी भी लगा सकते हैं, वो भी सही होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको लगेगा कि काउंट ऑफ कस्टमर आईडी जो छोड़ के चले गए उसमें से सीनियर सिटीजन्स का परसेंटेज कितना है, और ये डिवाइड करके हम निकाल। देन हम जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो सीनियर सिटीजन का यहाँ पे डेटा आएगा और इस पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करके हम इसे एज अ परसेंटेज मार्क कर देंगे। जहाँ कहीं भी हम इस फील्ड को यूज करेंगे वहाँ पे परसेंटेज साइन अपने आप आ जाएगा। तो ये है सीनियर सिटीजन। देन है परसेंटेज डिपार्टमेंट्स, इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेम हमने वही चीज किया है कि कैलकुलेट किया है काउंट ऑफ चर्न डिपार्टमेंट, जहाँ पे डिपार्टमेंट यस हो और चर्न यस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या वो किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट निकलेगा। ठीक उसी तरीके से पार्टनर निकलेगा कि कैलकुलेट काउंट चर्न, जहाँ पे उनका पार्टनर यस हो, चर्न यस हो, और देन पहले हमने 2 फिल्टर लगाया और फिर केवल एक फिल्टर लगाया और उससे डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे एक और चार्ट बनाए जिसका यूज हमने क्लस्टर्ड बार चार्ट के थ्रू किया है, और ये है टेन्योर इन ईयर्स, मतलब कि वो कितने साल रहे कंपनी के साथ। और यहाँ पे है काउंट ऑफ चर्न, मतलब ये बेसिकली हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट किए हैं कि कितने लोग रहे। तो इससे हमें एक डेटा दिखेगा कि जो 1 साल रहे उनका कितना है, 2 साल रहे, 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा रहे तो कितना है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स ऑन एन एवरेज कितना टाइम कंपनी के साथ स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा कस्टमर डेमोग्राफिक सेक्शन है। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम कस्टमर डेमोग्राफिक सेक्शन के लिए यूज़ होने वाले जितने भी यहाँ पे डैक्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड कर देंगे। और पार्ट 2 में हम समझेंगे सब्सक्राइब सर्विस में यूज़ होने वाले इन सभी मेजर्स को, कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन में यूज़ होने वाले इन सभी चार्ट्स को कि इनका क्या मतलब है। और तब तक आपको मैं डेटा सेट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जिनको भी चाहिए यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरीके से आप ये पहला पार्ट रेडी करिए। देन इन द सेकेंड पार्ट विल डिस्कस मोर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप इनको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पावर बीआई स्क्रैच से सीखना है, टैग्स पे अच्छी कमांड पकड़ बनानी है, तो भी आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।